उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पे उमड़ आया था। ये आपको पता है कि कल जितना सियालकोट में रश था पे उमड़ आया था। ये आपको पता है कि कल जितना सियालकोट में रश था, हजारों की तादाद में लोग उनको वहां पर रिसीव करने आए थे। वो मोहब्बतें निछावर कर रहे थे, फूल फेंक रहे थे। तो वो दो वजहों से है, उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि सादकाबाद के मेरे भाइयों और बहनों की तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, सियालकोट के अवाम नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी बात ये कि सादकाबाद के अवाम की तरह, सादकाबाद के भाइयों और बहनों की तरह लोग ख्वाजा आसिफ जैसे इंसान की कदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो वफादार आदमी है। उसने नवाज शरीफ से वफा निभाई है कि नहीं निभाई? तो सादकाबाद का मूड बता रहा है, पंजाब का मूड बता रहा है कि इस दफा जो लोटे हैं उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसके बाद ये जो मूड मुझे सादकाबाद का देखने को मिल रहा है और जो अवाम का मूड मुझे देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ ये कि आप सब न्याय इंसाफी के खिलाफ खड़े हो, नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादती के खिलाफ खड़े हो ना, मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हो, बल्कि मैं ये देख रही हूं कि इस बार पार्टी छोड़ के जाने वालों का वो इंजाम होगा 2018 के इलेक्शन में। लोटों का इंशाअल्लाह वो इंजाम होगा कि पार्टी छोड़ने से पहले लोग 10 मर्तबा सोचेंगे। सादकाबाद के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जरा मुझे हाथ उठा के एक दफा बता दो, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाला फैसला बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहली, एक वीजा रखने पर ना अहली, क्या सादकाबाद को मंजूर है? मैं पूछती हूं सादकाबाद कि क्या कसूर था नवाज शरीफ का? क्या कसूर था नवाज शरीफ का? क्या उसका ये कसूर था कि उसने झुकने से इनकार कर दिया? क्या उसका ये कसूर था कि उसने ऊपर वालों से ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया? क्या उसका ये कसूर था कि जो ताकत उसको अल्लाह ताला ने दी थी, पाकिस्तान के अवाम ने दी थी, पाकिस्तान के आईन और कानून ने दी थी, जो ताकत उसको वोट की पर्ची ने दी थी, उसने उस ताकत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा झुकूंगा, अल्लाह के आगे झुकूंगा या अपने अवाम की बात मानूंगा। भाइयों, बहनों, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना कि आपके लीडर जो 3 मर्तबा वजीर आजम मुंतखब करके आपने भेजा वजीर आजम हाउस में, जो चुपचाप सर फेंक के आपकी खिदमत में दिन रात मसरूफ था, पता है ना उसको किस बात पे निकाला? किस बात पे निकाला? उसको इस बात पे निकाला
कि उसके पास दुबई का था। तो मेरी बात सुनो, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को खानदान समेत पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, पाकिस्तान से जिला वतन कर दिया, तो वो जहां जाता उसको वहां का वीजा तो चाहिए था या नहीं चाहिए था? और फिर जब पाकिस्तान से अपने मुल्क से निकाल दिया तो उसने कहीं तो जाके रहना था ना, या किसी और सैयारे पे जाके रिहाइश इख्तियार कर लेता। तो जहां पे जाके रहना था वहां का वीजा चाहिए था या नहीं चाहिए था? तो जिसने मुल्क से बजाय इसके, मेरे भाइयों ये बात ध्यान से सुनना, कि बजाय इसके कि जिसने आपके लीडर नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकाल बाहर किया, बजाय उससे कि उससे सवाल होता, उसको पकड़ा जाता, उसको कटहरे में खड़ा किया जाता कि क्यों निकाला एक पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर, उल्टा जिसको निकाला गया उसको पूछा जा रहा है कि ये वीजा कहां से आया। जिसने नाइंसाफी की, जिसने ज्यादती की, बजाय उसको पकड़ने के, बजाय उसको कटहरे में खड़े करने के, जिसके साथ नाइंसाफी हुई, सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, सजाएं उसको दी जा रही हैं। बताओ मेरे को जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाते हो कि उससे बेटे से तनख्वाह ना लेना भी उसका जुर्म बन जाता है, एक वीजा रखना भी उसका जुर्म बन जाता है, एक ऑफशोर कंपनी ना रखना भी उसका जुर्म बन जाता है, करप्शन का एक पाई साबित ना होना उसका जुर्म बन जाता है। और दूसरी तरफ जिसको आजकल आपने लाडला बना रखा है, उसके जाली कागजात भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनते, उसकी जालसाजी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती, उसकी जाली जो एनओसी जमा कराया है अदालत में वो भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता, उसकी न्याजी ऑफशोर कंपनी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती, उसके लिए कोई जेआईटी नहीं बनती। वो जुर्म का इकरार करता है मगर उसके खिलाफ कोई जेआईटी नहीं बनती। और नवाज शरीफ किसी जुर्म के बगैर, किसी इल्जाम के बगैर, सादकाबाद के भाइयों गवाह रहना, नवाज शरीफ किसी इल्जाम और जुर्म के बगैर ना सिर्फ जेआईटी में पेश हुआ बल्कि नवाज शरीफ के बच्चे, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसका भाई, उसके खानदान अफराद भी जेआईटी के सामने पेश हुए और ना करदा गुनाहों के जवाब भी दिए और इंसाफ नामी जो एहतसाब नामी इंतकाम है उसका सामना भी किया। और एक जहांगीर खान तरीन भी है जिसके खिलाफ करप्शन साबित हो गई मगर उसके मुकदमे में नैब को तकलीफ नहीं दी गई। उसका मुकदमा करप्शन साबित होने के बावजूद नैब को नहीं भेजा गया। और सादकाबाद के भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपका लीडर और आपकी बेटी बहन 70 पेशियां भुगत चुके हैं, नैब की 70 पेशियां, और आज तक अदालत में किसी ने नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के एक पैसे का इल्जाम तक नहीं लगाया। सबूत तो दूर की बात है। कौम की बेटी है तू, कौम की आवाज, कौम की बेटी है तू, कौम की आवाज। मरियम नाज, 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 मरियम नाज। भाइयों, नवाज शरीफ के केस में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देने के लिए, वैसे आपको पता है अभी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, मगर 3 दफा सजा सुना चुके हैं नवाज शरीफ को, 3 मर्तबा
फैसला आने से पहले ही 3 मर्तबा हम सजा सुन चुके हैं। एक दफा नाअहली हुई बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, एक वीजा रखने पर। दूसरी मर्तबा आपके महबूब लीडर से, आपकी जमात के सरबराह से मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली गई, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, एक वीजा रखने पर। और तीसरी मर्तबा सादकाबाद के बहन भाइयों, तीसरी मर्तबा बेटे से तनख्वाह ना लेने पर और एक वीजा रखने पर जिंदगी भर के लिए नाअहल कर दिया। बताओ, मानते हो इस बात को? के केस में अदल और इंसाफ के सारे पैमाने बदल गए। अब करप्शन साबित ना होना नवाज शरीफ का कसूर बन गया। 4 साल वो वजीर आजम रहे, अरबों रुपए के मंसूबे लगाए कि नहीं लगाए? और उससे पहले 2 मर्तबा पहले वजीर आजम रहे, अरबों रुपए के मंसूबे बनाए। उन अरबों रुपए के मंसूबों में 10 रुपए की करप्शन साबित ना होना नवाज शरीफ का कसूर बन गया। मुझे लगता है अब तो ये फैसला आएगा कि हम नाराज हैं, हम सजा देते हैं कि नवाज शरीफ ने करप्शन क्यों नहीं की। मेरे भाइयों बहनों, कहते हैं, हमें कहा जाता है, जो हमारे खिलाफ बात करते हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इदारों से लड़ती है। तो मुझे एक बात बताएं, हां ना में जवाब देना कि क्या नाइंसाफी पर मबनी फैसले नवाज शरीफ ने किए? क्या एहतसाब को इंतकाम नवाज शरीफ ने बनाया? क्या NA 120 में, जहां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मेरी वालदा इलेक्शन में खड़ी थी, क्या वहां पे धौंस और धांधली से NA 120 के नताइज नवाज शरीफ ने तब्दील करने की कोशिश की? क्या सेनेट इलेक्शन में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग नवाज शरीफ ने की? क्या मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान की हुकूमत नवाज शरीफ ने खत्म की? क्या मेंबर्स को बेचना और खरीदना नवाज शरीफ ने किया? क्या इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया? वो क्या नारा लगता है जब जरदारी साहब और इमरान खान साहब की बात शुरू होती है? क्या नारा लगता है? क्या नारा लगता है? जरदारी इमरान, जरदारी इमरान, जारी इमरान। भाइयों, इनके चेहरे याद रखना, इन मोहरों के चेहरे याद रखना जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, जो वोट की पर्ची के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। और इनको इंशाअल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन में इबरत का निशान बना दोगे ना? कौम की बेटी है तू, कौम की आवाज़, कौम की बेटी है तू। तो भाइयों, ये जो एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, अवाम पे वाजे हो चुका अवाम पर कि धरनों के पीछे साजिशें, धरने, इंतकाम, एहतसाब की आड़ में जो इंतकाम हो रहा है, इसका इकलौता हदफ, एक ही हदफ है
वो है नवाज शरीफ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि नवाज शरीफ आपकी बात करता है, आपके हक के लिए खड़ा होता है, वोट की पर्ची की इज्जत की बात करता है, आपकी इज्जत की बात करता है। तो मेरे भाइयों, मियां साहब का मैसेज आ गया है कि तकरीर को जरा मुख्तसर करें। तो ये मेरी बात याद रखना मेरे भाइयों कि अब जो 2018 का इलेक्शन आ रहा है, मेरे से हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठाएं और वादा करें कि वोट की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दोगे, कि वोट की इज्जत का नारा लगाते लगाते पोलिंग स्टेशंस में जाओगे और अपने वोट को इज्जत दिलवाओगे। तो भाइयों, सफे सीधी कर लो और तैयार हो जाओ। इन सारी साजिशों का जवाब आपको 2018 के इलेक्शन में वोट की पर्ची के जरिए देना है। दोगे ना? और आखिर में एक शेर नवाज शरीफ साहब की नजर, उनके साथ जो चट्टान बनकर खड़े हैं उन साथियों की नजर, अवाम की नजर, जिन्होंने अपना ना नजरिया बदला ना रहनुमा बदला, और सादकाबाद के मेरे भाइयों बहनों और बुजुर्गों की नजर, जो चट्टान की तरह आज 9:30 बजे भी जलसे में जज्बे के साथ खड़े हैं। तो ये शेर मेरा आपके लिए भी है, हर वफादार इंसान के लिए है जिसने वफा निभाई, वोट की पर्ची से वफा निभाई, अपने लीडर से वफा निभाई। मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में क्या है, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पाकिस्तान जिंदाबाद।